दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, यानी आपको इन्हें एक्सपेंड करना है सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो ये आपकी 3 टर्म है और इनका होल स्क्वायर है। तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी आपकी लगती है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में बताई थी आपको आइडेंटिटीज़, ये वाली लगती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होती है आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसका यूज़ होके ये सारे आपके सम्स होंगे। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की फॉर्म का ये आपका सम है, और आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab पहले 2 नंबर प्लस 2bc अगले वाले 2 नंबर प्लस 2ca यानी थर्ड, और वापस फिर से पहला वाला नंबर। तो इसमें a है आपका x और b है आपका 2y और c है आपका 4z। चलिए इसे एक्सपेंड करते हैं, इसमें वैल्यू भरनी है आपको। तो ये है a का स्क्वायर, a आपका x है, फिर b का स्क्वायर वो आपका 2y है, फिर आपका c 4z इसका स्क्वायर, फिर प्लस 2a और b। तो a b क्या है आपका x और 2y, फिर प्लस 2b और c, b है आपका 2y और c है आपका 4z, फिर प्लस 2c और a, c आपका 4z और a आपका वापस से पहला वाला नंबर। अब सिंपली इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो x का स्क्वायर आपका होता है x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, और z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। यहाँ पे प्लस ये तीनों नंबर आपके प्रोडक्ट में है, तो पहले नंबर को देख लीजिए, 2 2 जार 4 हो गया और x और y, तो ये 4xy हो गया। अगला 3 नंबर ये आपके प्रोडक्ट में है, प्लस साइन रहेगा क्योंकि अंदर भी प्लस के ही है ये। तो 2 2 जार 4, 4 4 जार 16yz, तो ये 16yz हो गया। आगे साइन प्लस ही रहेगा, 2 4 जार 8 और zx। अब zx में आप x को पहले लिख लीजिए, z को बाद में, क्योंकि x y z ये सीरियल वाइज लिखना अच्छा लगता है। ये आपका आंसर आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है, तो 2x आपका a है, माइनस y आपका b है, z आपका c है। इसी फॉर्मूले में रखेंगे, तो a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर b का स्क्वायर यानी माइनस y का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर। अब आगे 2 के साथ में 2 2 का पेयर लिखा जाएगा। इसमें पहले आपका a और b लिखेंगे यानी 2x और माइनस y, फिर 2 इंटू bc यानी माइनस y, और ये c आपका इसमें z है, फिर प्लस 2ca यानी z, और वापस से पहला नंबर 2x, ये c और ये a। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x का स्क्वायर आपका हो गया 4x का स्क्वायर, यहाँ माइनस y का स्क्वायर आपका प्लस का y स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना। z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। अब ये 3 नंबर आपके प्रोडक्ट में है, तो सबसे पहले आप साइन देख लिया करें कि क्या बनेगा। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस बनेगा। अब नंबर देखिए, 2 2 जार 4 बन गया। इसके बाद वेरिएबल देखिए, एक x और एक y। अगले 3 नंबर पे देखिए, प्लस और माइनस आपका साइन माइनस बनेगा। नंबर इसके अंदर सिर्फ 2 है, तो 2 और y और z। अगला नंबर ये तीनों प्रोडक्ट में है, साइन देखिए सारे प्लस में ही है, तो प्लस आएगा। 2 और 2 आपका 4 हो गया, 2 2 जार 4, और यहाँ पे zx, तो x पहले लिख लें,
z बाद में। ऐसे आपका थर्ड क्वेश्चन है, -2x a है, 3y b है, 2z आपका c है। वैल्यू भरते हैं, पहले a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, फिर b का यानी 3y का होल स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर यानी 2z का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2 के साथ में पेयर लिखेंगे, पहले ab -2x और ये 3y, फिर +2 के साथ में bc, b आपका इसमें 3y है, c आपका 2z है, फिर +2 यहाँ पे c, यहाँ पे a, c आपका 2z है और a आपका -2x है। सॉल्व करें तो -2x होल स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस बन गया और 2 का स्क्वायर आपका 4 बन गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी दिक्कत करती है तो मैं एक्सपेंड करके इसको दिखाऊं, -2x इंटू -2x, माइनस माइनस बन गया प्लस, 2 2 जार बन गया 4 और x बन गया आपका x स्क्वायर। इस तरह से आप रफ में भी कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया और z पे भी स्क्वायर है तो z स्क्वायर हो गया। अब ये 3 नंबर आपके प्रोडक्ट में है तो पहले साइन देख लीजिए, प्लस माइनस आपका माइनस और नंबर को प्रोडक्ट किया तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 और x और ये y। अगले 3 नंबर आपके प्रोडक्ट में है तो पहले साइन देखा आपने प्लस ये सारे तो प्लस आएगा, 3 2 जार 6 और 6 2 जार 12 और ये y और ये z। अगले 3 नंबर देखें, ये तीनों प्रोडक्ट में है तो पहले साइन देखें, प्लस और माइनस आपका माइनस बनेगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और नंबर बनेगा 8 और इसके साथ में आपके zx है। आप x को पहले लिख लें, z को बाद में, z पहले लिखें x बाद में भी लिखेंगे तो भी आपका ठीक ही माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 4। इसी का 4th पार्ट है, इसमें भी आपके ABC ये दिए हुए हैं। जब भी आपको एग्जाम में आए तो आप एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिख लेना, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी एक बार लिख लिया है और सब में वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। एग्ज़ाम में तो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें अपना फॉर्मूला लिख लेना, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें वैल्यू भरते हैं, a है 3a का होल स्क्वायर प्लस b की जगह आपका -7b इसका होल स्क्वायर प्लस c की जगह पे इसमें आपका -c है होल स्क्वायर। अब प्लस 2a और b, a b आपके 3a -7b प्लस 2bc, b आपका -7b और c आपका -c प्लस 2ca, c आपका -c है और a आपका 3a है। वैल्यू पुटिंग हो गई। अब सिंपली इसका आंसर निकाल देंगे। 3a का स्क्वायर हो गया आपका 9a स्क्वायर, यहाँ पे -7 दो बार मल्टीप्लाई होगा आपस में तो माइनस का तो प्लस बन जाएगा, 7 7 जार आपका 49 और b पे स्क्वायर। इसी तरह माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा और c का स्क्वायर। ये 3 नंबर आपके प्रोडक्ट में है। पहले आप साइन पे ध्यान दें, 1 माइनस 1 प्लस तो आपका माइनस आएगा, फिर 2 3 जार 6, 6 7 जार 42 और नंबर आया 42 और a और b। आगे के 3 नंबर पे देखें, इसमें आपके 2 माइनस हैं तो 2 माइनस मिलके आपका प्लस बन जाएगा। नंबर देखें 2 7 जार 14 बन गया और ये b और ये c। अगले 3 नंबर प्रोडक्ट में है, साइन देखें तो 1 प्लस और 1 माइनस आपका माइनस बनेगा और 2 3 जार आपका 6 बन जाएगा और c और a में आप a को पहले लिख लें, c को बाद में,
क्योंकि सीक्वेंस वाइज अच्छा लगता है ना, ए बी सी। चलिए फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ में आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी का मतलब होता है आपका पहला, दूसरा और तीसरा नंबर। तो पहले ए का स्क्वायर, फिर आपका बी का स्क्वायर, फिर प्लस आपका सी का स्क्वायर, और इन्हें आप ब्रैकेट में लिया करें जो भी वैल्यू पुटिंग होती है। अब प्लस 2ab, यानी ए की जगह -2x और बी की जगह 5y, प्लस 2ab के बाद b और c, तो b है आपका 5y और c है आपका -3z, फिर प्लस 2c और a, तो c -3z और a माने पहला नंबर -2x। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये आपका x स्क्वायर, प्लस 5 5 25 y का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 और ये z पे भी स्क्वायर क्योंकि इसका भी स्क्वायर है। अब ये 3 नंबर आपके प्रोडक्ट में है, पहले आप साइन ठीक कर लिया करें, प्लस और माइनस आपका माइनस बनेगा और नंबर 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 और वेरिएबल्स x और y। अगले 3 नंबर देखें, प्लस और माइनस आपके माइनस हो गए, 5 2 ज़ार 10 हो गया, 10 3 ज़ार 30 हो गया और वेरिएबल्स में आपका y और z। फिर अगले 3 नंबर देखें, तीनों प्रोडक्ट में है तो माइनस और माइनस है इस बार ये, तो ये आपका प्लस बन गया। नंबर 3 2 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12 और वेरिएबल में zx है, x को आप पहले लिख लें और z को बाद में। चलिए इसी का 6th पार्ट है। 6th पार्ट में आपके फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान और सावधानी दोनों ध्यान से रखना। तो a है आपका 1/4a, तो 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस b है आपका 1/2b का होल स्क्वायर और c है आपका सिंगल 1 इसका स्क्वायर। अब इसके बाद 2 वाले, 2ab, a की जगह 1/4a, b की जगह 1/2b, फिर प्लस, फिर 2bc आएंगे यहाँ पे। b है आपका, सर ये जो है ना b आपका, ये माइनस में है, -1/2, तो यहाँ माइनस भी लगाना आप, तो a और b ये माइनस में है, तो -1/2b और c आपका 1, फिर 2ca, ये c, ये a, c की जगह 1 लिखेंगे, a की जगह पहला नंबर लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए वैसे तो आप इसे ओरल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको तकलीफ हो, समझ में कम आता हो, तो ये 1/4a इंटू 1/4a आप रफ में करके देख लिया करें, उससे गलती नहीं होगी। तो ऊपर ऊपर तो आपका 1 बन गया, 4 4 ज़ार नीचे 16 बन गया और a और a आपका a का स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया आपका 1/16 a का स्क्वायर। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं, माइनस का स्क्वायर तो आपका प्लस ही बन जाएगा, जहां भी आपका स्क्वायर की टर्म आएगी ना और वो माइनस में हो तो प्लस बन जाती है। ऊपर 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा और b है तो b पे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है। आगे पहले साइन ठीक कर लें, प्लस और माइनस आपका माइनस आएगा। अब नंबर पे ध्यान दें, देखिए ये 2 आपका इस 2 से पूरी तरह से कट गया, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 इंटू 1 बचा और 1 1 ज़ार होता है 1 और नीचे आपका सिर्फ 4 बच गया और a और b बच गए। आगे तीनों टर्म प्रोडक्ट में है, पहले साइन ठीक कर लें, प्लस और माइनस आपका माइनस आएगा, ये 2 इस 2 से पूरा कट गया, तो ऊपर तो सिर्फ आपका आया b, b 1 ज़ार b, तो ये सिर्फ आपका -b ही आएगा।
आगे प्लस, और ये प्लस ही है सारा, तो प्लस आएगा, और ये 2 1 जार और ये 2 2 जार कट गया, तो ऊपर तो आपका सिर्फ ए बचा और नीचे आपका 2 बच गया। ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चंस थे, ये इनकी एक्सपेंशन थी। अब इसी से रिलेटेड आपका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये आंसर दिया होगा, ये वाला, इसके बाद आपका ये स्टेप आएगा और इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, यानी कि इस बार आपको फैक्टराइज करना है। जस्ट जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल उल्टा चलेगा इससे। तो चलिए 5th पार्ट भी इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। ये आपको पहचान करनी है पहले तो अपना सवाल देख के कि ये किस फॉर्म का है। अब ये दिखने में ही पता चल रहा है कि जो जो अभी अभी क्वेश्चन आपने किए ये इन्हीं फॉर्म का है, तो फैक्टराइज के भी यही स्टेप्स बनेंगे इसके। तो सबसे पहले ये जो आपको स्क्वायर में दिखाई दे रहे हैं ना, आप इन्हें होल स्क्वायर में बना लीजिए। यही आपके ABC हैं, ये होल स्क्वायर में। अब देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर, और x है ना तो यहाँ पे x। इसी तरह 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर, और y पे स्क्वायर है तो यहाँ पे अंदर y। 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे z है ना तो यहाँ पे z। तो ABC पता चल गए। अब सिंपली आगे वो 2 के साथ में लिखे जाएंगे, 2AB 2BC प्लस 2CA। वैल्यू भर दें इसके अंदर आप यहाँ से देख के। तो AB यानी 2x और 3y, फिर BC में आपका 3y और 4z, फिर CA में आपका 4z C की जगह, और A की जगह आपका 2x। अब ये तो हो गई इसमें वैल्यू पुटिंग। अब इसमें ध्यान दीजिए कि ऊपर जो है ना ये 2 टर्म आपकी माइनस हैं, तो इनमें कोई नंबर माइनस का ज़रूर होगा। वो क्या होगा? वो ऐसे पता चलता है कि पहला ये जो नंबर है आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के बाद आपका आता है ab यानी 2ab। तो 2 को तो आप भूल जाइए क्योंकि ये तो फॉर्मूले का है। ab इसी तरह से यहाँ bc होता है, यहाँ ca होता है। अब यहाँ पे भी c है और इसमें भी c है, और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, यानी ये जो c है ना ये आपका माइनस है, इसी वजह से ये दोनों टर्म आपकी माइनस आ रही हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये भी है कि आपका a और b, यहाँ पे आपका b है, यहाँ पे आपका a है, तो आपके a और b भी माइनस के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का a और माइनस का b, ये प्लस बना दिया ना इसने। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं, या तो आपके a और b दोनों माइनस होंगे, या फिर आपका सिर्फ c माइनस होगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप किसे लेते हैं। मैं इसमें c को माइनस ले लेता हूँ अकेले को। तो c है मेरा 4z, इसे मैंने माइनस रख लिया। अब जहाँ जहाँ 4z है उसे माइनस रख देंगे ऐसे ही, और लास्ट में इसको फॉर्म में लिख देंगे a प्लस b और प्लस c क्या है आपका माइनस का है, तो 4z ऐसे आप माइनस में लिखेंगे, और ये इसका होल स्क्वायर बन गया ना। इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल इस तरह से। पहले ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने ये बनाया ABC से, और फिर ये आ गया। तो ये आपका आंसर है। इसके ये 2 फैक्टर्स हैं, आप चाहे तो इन्हें 2 ब्रैकेट में अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी आपको सबसे पहले अपने ABC की पहचान करनी है। तो ये है आपका 2x का स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि 2 किसका स्क्वायर होता है, तो देखिए रूट में जब रूट सेम नंबर होते हैं ना तो वही नंबर आ जाता है, यानी 2 का जो स्क्वायर रूट है ना वो आपका √2 है।
तो 2√2 मिलकर आपका 2 बन जाता है। तो 2 को आप लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर, और ये x है ना, तो x इसके साथ में, फिर प्लस वाई स्क्वायर तो सिंपल दिख रहा है, y का स्क्वायर होता है, फिर प्लस c। अब 8 किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 8 किसका स्क्वायर होता है, इसके लिए आप 8 के प्राइम फैक्टर्स कीजिए। 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। अब 8 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आपको स्क्वायर रूट में लिखना है। अब स्क्वायर रूट में एक पेयर का बाहर आ जाता है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया आपका 1√2। तो यानी 2√2 8 का स्क्वायर रूट होता है। तो इस बात का मतलब ये है कि 2√2 इंटू 2√2 आपका 8 बन जाता है। और देखिए कैसे बनता है, देखिए 2 2 जार तो हो गया आपका 4, और √2 हो गया आपका 2, यहाँ बताया ना मैंने अभी, तो बन गया ना ये 4 2 जार 8। किस तरह से, तो इसे लिखेंगे आप 2√2, और यहाँ z है ना, तो ये z भी लगाएंगे। अब ABC पता चल गया आपको, इन तीनों पे आपका स्क्वायर आएगा। अब सिंपली यहाँ से ऐसे कॉपी कर दीजिए, 2 ये AB, ये 2 ये BC, ये 2 ये CA। वैल्यू भरिए यहाँ से देख के, ये आपका √2x है, ये आपका y है AB, उसके बाद ये B, और ये 2√2 z, ये C, उसके बाद C है 2√2 z, और उसके बाद A है √2 x। अब यहाँ पे साइन पे ध्यान दीजिए अपने आंसर में। साइन में क्या है कि ये जो AB है ये आपका माइनस बन रहा है यहाँ पे, जहाँ AB की प्रोडक्ट हो रहा है। ये BC आपका प्लस बन रहा है, AB BC, और ये CA आपका माइनस बन रहा है। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं, वो क्या कि A यहाँ पे है, A यहाँ पे है, और ये दोनों टर्म्स माइनस की है। तो या तो ये हो सकता है कि इसमें आपका A माइनस का हो, या ये हो सकता है कि देखिए B यहाँ पे है, माइनस आ रहा है, और B यहाँ पे आपका A और A माइनस बना रहा है, और B और C यहाँ पे आपके प्लस बन रहे हैं, और B यहाँ पे भी है और C यहाँ पे भी है। तो या ये हो सकता है कि आपका A माइनस है और B और C प्लस हो, या फिर B और C दोनों आपके माइनस हो, क्योंकि B C माइनस होंगे ना, तो माइनस इंटू माइनस मिलके ही तो यहाँ प्लस बन रहा है। तो इन दो चॉइस में से आपकी चॉइस है, आप किसे माइनस ले लेते हैं। मैं अपने A को ही माइनस ले लेता हूं। तो अब मैं A को माइनस कर दूंगा यहाँ पे, ये मैंने A माइनस कर दिया, ये B, ये C, ये मेरा A, B, B, C, C, A। तो साइन जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा के इस तरह से बनाना है। अब सिंपली इसको मैं पुट कर दूंगा अपने ABC वाले में। ABC का स्क्वायर है ये प्लस B, तो A है मेरा माइनस √2x, और B है मेरा y, और C है मेरा 2√2 और z। सिंपल हो गया ये। अब इसे चाहे तो आप दो बार लिख सकते हैं खोल के, क्योंकि आपको दिख रहा है ना स्क्वायर में है, तो आप इसके दो फैक्टरों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z, अगेन माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z। नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, यहाँ भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ऊपर में भी जैसे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो दो ब्रैकेट आपके खोल कर लिखना चाहें अगर आप तो लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, और पहला जो किया था वो 4 था। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना,
और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।